ऑल इंडिया रेडियो के श्रीनगर, जम्मू और लेह स्टेशनों से पेश होता है हफ्तावार प्रोग्राम जेके बैंक डायरी। तज़किराए रोज़ व शब और फिक्र जिंदगी जेके बैंक डायरी, जेके बैंक डायरी, जेके बैंक डायरी, जेके बैंक डायरी। नजर आया नहीं कुछ भी सियाही के सिवा उनको, मगर हमने तो रातों को चमकता कहकशां देखा। 5 सितंबर इतवार और जम्मू कश्मीर बैंक की हफ्तावार रेडियो सौगात जेएनके बैंक डायरी का एक और शुमारा लेकर हम हाजिर। हमारे तमाम सुनने वाले दोस्तों के नाम प्यार भरा अस्सलामु अलैकुम, दुआओं भरा आदाब, मोहब्बत भरा सत श्री अकाल और खुशियों भरा झूले। अजीज सामीन, आपकी माली खुशहाली के साथ साथ आपकी सेहत भी हमारे लिए बहुत ही अहम है। आपसे इस्तदा है कि आप कोविड-19 प्रोटोकॉल पर किसी लापरवाही के बगैर अमल जारी रखें और साथ ही हम आपसे ये गुजारिश भी करते हैं कि फेस मास्क पहने रखें, मुनासिब समाजी दूरी बरकरार रखें, हाथ और मुंह बाकायदगी से धोते रहें और वैक्सीन लगाने में पहल करें। जेएनके बैंक ने एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट अरुण गंडोत्रा को गर्मजोशी से रुखसत किया, जो कि 3.5 दहाइयों तक इदारे में खिदमत अंजाम देने के बाद 31 अगस्त 2021 को सबकदोश हुए। वो बैंक के मुख्तलिफ शोबों की सरबराही कर रहे थे, जिनमें क्रेडिट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट और सेंट्रल बैंकिंग ऑपरेशंस शामिल हैं। बैंक में मैनेजमेंट के आला ओहदों पर फाइज रहने वाले अरुण गंडोत्रा बैंकिंग और फाइनेंस में वसी तजुर्बा रखते थे। इस मौके पर अलविदाई तकरीब की सदारत करते हुए बैंक के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर RK छिब्बर ने कहा, क़यादत बेहतरीन तर्ज कलाम, तर्ज अमल और जज्बा इंसानी की मिसाल कायम करने का नाम है और ये सभी वस्फ अरुण जी में कमाल दर्जे में मौजूद है। इसलिए हम एक इंतहाई नर्म मिजाज, मुहज्जिब और सबसे मोहब्बत करने वाले शख्स की कमी को बहुत महसूस करेंगे। इस मौके पर बैंक के एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट सुनील गुप्ता, प्रेसिडेंट्स, वाइस प्रेसिडेंट्स और दीगर अफसरान ने भी अलविदाई तकरीब में शिरकत की। अपने इख्तितामी कलमात में अरुण गंडोत्रा ने बैंक की क़यादत का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वो बहुत ही खूबसूरत यादें और अपने सीनियर्स और साथियों का प्यार लेकर जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो जेएनके बैंक के हर फर्द में मौजूद बेपनाह सलाहियतों और बेमिसाल लगन देखकर पुरउम्मीद है कि ये अजीम इदारा आने वाले वक्त में नई बुलंदियों से हमकिनार होगा। सामीन, कस्टमर फीडबैक और मार्केट ट्रेंड्स को मद्देनजर रखकर जेएनके बैंक ने अपनी मर्चेंट ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी को मजीद मौसर बनाने के लिए इस स्कीम पर नजरसानी की है। स्कीम में की गई अहम तब्दीलियों के हवाले से हमने बात की प्रेसिडेंट क्रेडिट अनिलदीप मेहता के साथ। ये स्कीम जो हमारे कारोबारी हैं, उनके जिनके जहाँ पे पॉस टर्मिनल्स लगे हुए हैं हमारे, उनके साथ अटैच की हुई एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है। पहले इस स्कीम पे हमने एवरेज मंथली ट्रांजैक्शन कोई 50,000 रखी थी, बट फिर हमने इसका जब एक एनालिसिस किया तो देखा कि ये जो लिमिट है ये हमारे बैंक में ब्रीच नहीं हो रही है और ये प्रोडक्ट ज़्यादा चल नहीं रही है। सो हमने इसका रिव्यू किया और आज की डेट में हमने बहुत लो रख दी ये लिमिट। 7,000 जिनकी मंथली एवरेज होगी ट्रांजैक्शन पॉज की, वो इसके लिए एलिजिबल होंगे और एक जो बुनियादी तौर पे छोटा सा उनको लिक्विडिटी क्रंच आ जाता है बिजनेस में, वो उससे निजात पा सकते हैं। ये जो हमारा डिजिटल फुटप्रिंट है ये ऑलरेडी ही मार्केट में था, बट इसको हमारे को एक्सपेंड करने की जरूरत थी। हमने इसको अब वैल्यू एडिशन कर दिया ओवरड्राफ्ट के साथ, सो दैट ये पॉज टर्मिनल्स भी बढ़ें और डिजिटल फुटप्रिंट हमारा मार्केट में ज़्यादा विजिबल हो जाए। इसके लिए अलग अकाउंट खुलेगा। बेसिकली ये एक स्ट्रक्चर टाइप का आपकी फैसिलिटी है जो कि ओवरड्राफ्ट 60 डेज के लिए दिया जाएगा। 60 डेज के बाद उसके आगे 60 डेज यानी कि पूरे 120 दिन में ये फैसिलिटी उस अकाउंट से जरिए से डिस्चार्ज की जाएगी और फिर एडजस्ट होगी। इसकी क्रेडिट इनके एग्जिस्टिंग अकाउंट, चाहे वो करंट अकाउंट हो या उनका CC SOD अकाउंट हो, उसमें क्रेडिट कर दी जाएगी। पॉस मशीन की जो एवरेज ट्रांजैक्शन है उसके साथ लिंक किया है, यानी कि जितनी ट्रांजैक्शन उनकी एक महीने में होगी उसका 25 टाइम्स उनको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलेगी। तो जितनी ज़्यादा वो ट्रांजैक्शन करेंगे उतना ही ज़्यादा उनके पास लिक्विडिटी अवेलेबल रहेगा। ये जो हमारा ये स्कीम थी जो पहले चल रही थी उसमें सिर्फ 10 लाख मैक्सिमम लिमिट रखा था हमने,
अब हमने इस लिमिट को बढ़ाकर 15 लाख कर दिया है फॉर ऑल करंट अकाउंट होल्डर्स। लेकिन जिस जगह हमारे कोई कारोबारी हमारे बैंक के ब्रांचों के ज़रिए सीसी या एसओडी लिमिट ले रहे हैं और उनके पास हमारे को एक्सटेंशन ऑफ चार्ज देने के लिए या सिक्योरिटी के ऊपर एक्सटेंशन देने के लिए कुछ वैल्यू बची हुई है, उनके लिए ये लिमिट हमने 25 लाख रखी है। 15 लाख और 25 लाख बहुत ही कम्पिटिटिव जो हमारी लिमिट्स है मार्केट में, और मेरे को पूरा यकीन है कि ये पार्टियों की या हमारे कारोबारियों की मुश्किलात को आसान करने में मददगार साबित होगी। जैसे मैंने पहले बताया कि ये एक नो फ्रिल टाइप की फैसिलिटी है। जो भी कारोबारी हमारे साथ ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं उनका बैंक के साथ ऑलरेडी ही एक रिलेशन और केवाईसी ऑलरेडी हमारे पास एक एस्टेब्लिश होता है। तो ये एक नो फ्रिल टाइप की फैसिलिटी है। इनको कुछ एडिशनल नहीं देना है सिवाय एक एप्लीकेशन भरने के। बाकी उनका सारा रिकॉर्ड, सारा उनका रिलेशनशिप हमारे साथ पहले ही रजिस्टर्ड होता है। ये जो हमारी स्कीम जो हमने मॉडिफिकेशन की है, ये हमने एक प्रॉपर फीडबैक लेने के बाद की है। जो मुश्किलात आ रही थी इनको ट्रेडर्स को, वो हमने कोशिश की है कि उनको रिमूव करके इनको यूज़र फ्रेंडली बनाया जाए। यूज़र फ्रेंडली बनाने के बाद बहुत ही कम फॉर्मेलिटीज़ के तहत ये जो स्कीम वो अवेल कर सकते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद, शुक्रिया। लोगों के लिए अपनी कीमती बैंकिंग और मालियाती खिदमात में तोसी करते हुए जे.एन.के. बैंक ने लद्दाख यूटी में चोशुट शमा में एक बिजनेस यूनिट का इफ्तिताह किया। डिप्टी कमिश्नर और सीईओ LAHDC लेह श्रीकांत बाला साहिब IAS ने काउंसिलर LAHDC लेह मिर्जा हुसैन, जोनल हेड लद्दाख सिवांग दोरजे की मौजूदगी में बिजनेस यूनिट का इफ्तिताह किया। इस मौके पर कोविड प्रोटोकॉल पर अमल करते हुए कीमती सार्फिन, मुंतखब अवामी नुमाइंदों और मकामी बाशिंदों ने भी शिरकत की। DC श्रीकांत बाला साहिब ने इस मौके पर चोचुट गांव के लोगों को मुबारकबाद दी और खास तौर पर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स पर जोर दिया कि वो खुद रोजगार स्कीमों से फवायद हासिल करें। उन्होंने बैंक से इलाके में ATM लगाने का भी मुतालबा किया। लद्दाख यूटी के लोगों को बैंकिंग की सहूलियात और माली खिदमात फराम करने के बैंक के अज़म का इयादा करते हुए जोनल हेड ने बैंक अमले को हिदायत की कि वो इलाके के लोगों की बेहतरीन तरीके से खिदमत करें, जबकि उन्हें मरकजी हुकूमत की समाजी तहफ़्फ़ुज़ स्कीमों के अलावा बैंक की दीगर खिदमात के बारे में भी आगाह करें। इस कारोबारी यूनिट के खुलने के साथ ही लद्दाख के यूटी में बैंक के कारोबारी यूनिटों की तादाद 36 और मुल्क भर में 964 हो गई है। दोस्तों, छोटे और दरमियाना सनतकार यानी MSME की वजारत ने 26 जून 2020 के हुक्मनामे में तरमीम लाते हुए आधार मेमोरेंडम उद्योग की मियाद 31 मार्च 2021 से बढ़ाकर 31 दिसंबर 2021 तक कर दी है। पहले जारी किए गए हुक्मनामा के मुताबिक मौजूदा MSME सेक्टर से वाबस्ता सार्फिन को 31 मार्च 2021 तक सर्टिफिकेट हासिल करना लाजमी था ताकि वो MSME सेक्टर के तहत मुराद का फायदा उठा सके। हम अपने तमाम सार्फिन से जो कि MSME सेक्टर से वाबस्ता हैं गुजारिश करते हैं कि वो बिना किसी देर के अपने कारोबार को MSME पोर्टल पर रजिस्टर करें ताकि वो इस सेक्टर से जुड़े मुराद लेने के अहल रहें। इस बात का खास ख्याल रखा जाए कि मियाद खत्म होने के बाद इन फवाइद से मुस्तफीद नहीं हो सकते। इस सिलसिले में अगर किसी वजाहत की जरूरत पड़े तो अपनी नजदीकी शाख से राबिता करें। डिजिटल बैंकिंग के हवाले से जे.एन.के. बैंक ने एक और मरहला तय किया है। ये कदम माहौलियाती नुक्ते नजर से काफी अहम है। अच्छा, तो क्या है ये नया कदम? डिजिटल मुहाज पर होने वाली पेशरफ्त और डिजिटल चैनल्स के जरिए पेश करदा खिदमात में मुसलसल इजाफे के एक हिस्से के तौर पर क्रेडिट कार्ड के पिन जनरेशन के लिए भी ग्रीन पिन सहूलियात बढ़ा दी गई है। ये सहूलियात जे.एन.के. बैंक के किसी भी क्रेडिट कार्ड होल्डर को अपना पिन सेट करने का अहल बनाएगा। इस फैसिलिटी को महफूज बनाने के लिए एक OTP गाहक के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा जो कि मुनासिब जगह पर एंटर करना पड़ेगा। इस सहूलत का फायदा जे.एन.के. बैंक के किसी भी ATM से हासिल किया जा सकता है और ये पहली बार पिन जनरेट करने के साथ साथ पिन रीजेनरेशन के लिए भी दस्तयाब होगा अगर कोई सारिफ अपना पिन भूल गया हो तो। ग्रीन पिन को कागज और वक्त की बचत के लिए ग्रीन इनिशिएटिव के तौर पर मुतारिफ कराया जा रहा है। पेपरलेस बैंकिंग न सिर्फ माहौल को बचाने और कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में मदद फराहम करेगी बल्कि ग्राहकों को इस सिमत में एक नए तजुर्बे से हम आहंग कराएगी।
दोस्तों, यहाँ पर हम फिर से याद दहानी कराना चाहते हैं कि आप अपने अकाउंट्स अपने ताज़ा तरीन मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से अपडेट करें। इससे आपको अपने खाते में होने वाली ट्रांजैक्शंस का बर वक्त पता चलता रहेगा। सामईन, हम आपको ये बताते चलें कि मरकजी वजीर मुमलिकत बराए खजाना हुकूमत हिंद ने कोरोना वायरस वबाई मर्ज के पेश नजर पैन को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख में मजीद तौसी कर दी है। आखिरी तारीख जो पहले 30 जून 2021 थी, अब 30 सितंबर 2021 है। दोस्तों, हाल ही में NPCI हिदायत के मुताबिक जेके बैंक ने भी UPI ट्रांजैक्शंस की हद में इजाफा किया है। नए हदूद के मुताबिक फी ट्रांजैक्शन 25,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दिया गया है। फी दिन की हद भी 25,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दी गई है। माहाना हदूद 2.5 लाख से 15 लाख कर दी गई है। अलबत्ता फर्द से फर्द तक फी दिन 10 ट्रांजैक्शंस ही रखी गई हैं। फर्द से मर्चेंट तक कोई हद मुकर्रर नहीं है। इस ज़मन में UPI प्लेटफॉर्म को बाहिफाजत इस्तेमाल करने के लिए कुछ अहम बातों का ख्याल रखने की ज़रूरत है। भीम UPI एप्लीकेशंस को मुस्तनद प्लेटफॉर्म्स के जरिए ही डाउनलोड करें, यानी गूगल प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर। ये बात यकीनी बनाएं कि आप UPI ऐप में मुकम्मल राजदारी के साथ लॉग इन करें और अपनी ट्रांजैक्शंस करें। अगर आपको अपने अकाउंट में कोई गैर तस्दीक शुदा ट्रांजैक्शंस मिलती हैं तो बराह करम हमें फौरी तौर हमारे टोल फ्री नंबर पर इत्तला करें। अपना UPI पिन बाकायदगी से तब्दील करते रहें। ट्रांजैक्शंस के लिए गैर महफूज शुदा हॉटस्पॉट या पब्लिक वाईफाई नेटवर्क के इस्तेमाल से परहेज करें। UPI के जरिए पैसे वसूल करने के लिए UPI पिन OTP की जरूरत नहीं है। UPI के जरिए रकम भेजने या वसूल करने से पहले लेन देन की तफसीलात को चेक करें। अपना UPI पिन, OTP या कार्ड की तफसीलात बशमूल बैंक अमला के किसी के साथ भी शेयर न करें। अगर आपको कोई ईमेल, SMS मौसूल होता है या ऐसी मालूमात पूछने के लिए फ़ोन आता है तो बराह करम इसे शेयर न करें। बराह करम अपना UPI पिन या कार्ड की तफसीलात अपने मोबाइल हैंडसेट या वॉलेट में ना रखें। ऐसा UPI पिन ना रखें जिसका आसानी से अंदाजा लगाया जा सके, जैसे 1111 2222 1234। बैंक आपकी हसास मालूमात जैसे UPI पिन, OTP या कार्ड तफसीलात पूछने के लिए कॉल्स या ईमेल नहीं करता है। अगर कोई कॉल करने वाला हमारे बैंक या राबिता सेंटर से होने का दावा करता है तो बराह करम इस तरह की दरख्वास्तों पर अमल ना करें, क्योंकि ये आपको झांसे में लाने की तरकीबें होती हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको ये बता दें कि ये प्रोग्राम रेडियो के अलावा हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स जैसे कि Facebook, YouTube और Twitter हफ्ते के बाकी दिनों भी आप सुन सकते हैं। और अब आज के इनामी सवाल की बारी। दोस्तों, 29 अगस्त के शुमारे में हमने आपसे पूछा था कि हाल ही में JKB चेयरमैन ने UT-JNK के बाहर किस शहर में कस्टमर इंटरेक्शन सेशन की सदारत की। आपके ऑप्शंस थे इम्फाल, शिमला या त्रिपुरा। इस सवाल का सही जवाब है शिमला। दोस्तों, इस हवाले से हमें काफी सारे ईमेल मौसूल हुए। तो आज कुरानंदाजी के जरिए हमारे जिन दोस्तों ने इनाम जीते हैं वो हैं कश्मीर डिवीजन से उमर अशरफ पंथा चौक, जम्मू डिवीजन से सुषमा कुमारी बाईपास पिशना और लद्दाख से फयाज लेह लद्दाख। दोस्तों, आपको इनाम बहुत बहुत मुबारक। और अब आज का इनामी सवाल। दोस्तों, आपको बताना होगा कि J&K बैंक ने अपने क्रेडिट कार्ड होल्डर्स के लिए किस नई सहूलत की शुरुआत की। आपके ऑप्शंस हैं पिंक पिन, येलो पिन या ग्रीन पिन। आपके जवाबात हमें 8 सितंबर 2021 बुधवार शाम 5 बजे तक ईमेल के जरिए पहुंच जाने चाहिए। हमारा ईमेल आईडी है jkbankdiary@jkbmail.com। तो लेते हैं आपसे इजाजत। आपका और हमारा अल्लाह निगहबान। अभी आप सुन रहे थे JK बैंक डायरी, पेशकश कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस डिपार्टमेंट, जम्मू कश्मीर बैंक। यही इस बज़्म यारा में बहुत मिलती है आगाही। मसाइल का तस्वुर भी मसाइल की शनासाई। ये मकामे हमसरी है और अदाए रहे बरी। JK बैंक डायरी, JK बैंक डायरी, JK बैंक डायरी, JK बैंक डायरी।